New Oxford Modern English Book, Class 4th, Chapter 7, Haircut, written by Nicholas Horsburgh. Complete explanation in Hindi. When he was a little boy, people who met him for the first time marveled at his name. जब अभी एक आदमी की स्टोरी बताई गई है जो कि बहुत छोटा सा जब बच्चा था, तो लोग जब उससे पहली बार मिलते और उसका नाम सुनते तो बहुत हैरान हो जाते, बहुत आश्चर्यचकित रह जाते. मार्वल्ड यानी हैरान हो जाना या आश्चर्यचकित होना. इट वॉज़ अ लॉन्ग नेम एंड अ बिट ऑफ अ टंग ट्विस्टर. उसका जो नाम था वो बहुत लंबा था और वो टंग ट्विस्टर था. टंग ट्विस्टर का मतलब होता है जिसको बोलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू से. When he started school, his teachers preferred to put him down in the class register as DNP. उसका नाम बहुत लंबा होने के कारण उसके टीचर्स भी उसका नाम क्लास रजिस्टर में DNP लिखा करते थे या बोला करते थे. All his friends called him DNP. उसके फ्रेंड्स भी उसे DNP बुलाते थे. His mother, who had been responsible for giving him the name in the first place, shortened it even further and addressed him as DN. जो उसकी मदर थी उसने उसके नाम को और छोटा कर दिया, दैट इज़ DN. एंड हिज सिस्टर, नॉट टू बी आउटडन, कॉल्ड हिम D. और जो उसकी बहन है वो उससे आगे बढ़ के उसे सिर्फ D बुलाने लगी. नाउ दैट ही वॉज ओल्डर एंड वाइजर. अब वो बड़ा हो गया, होशियार भी हो गया. DNP or DN or D always introduced himself to others by his full name, दुराई कन्नन नालालगन पार्थसारथी. अब वो अपना नाम कभी भी DNP, DN या D बोलने के बजाय खुद को अगर इंट्रोड्यूस करना पड़ता तो इस तरीके से दुराई कन्नन नालालगन एंड पार्थसारथी करके बुलाता. वो DNP, he also thought that the people would think more highly of him if he grew a fine beard. उसको ये भी लगने लगा उसका नाम तो बड़ा है ही इसलिए लोग उसके बारे में सुन के हैरान होते हैं, पर अगर वो अपनी अच्छी सी बियर्ड बना देगा, थोड़ी छोटी सी दाढ़ी भी लगा देगा तो लोग उसके बारे में और ज़्यादा सोचेंगे. सो ही डिड. फिर उसने वही किया. एंड इट वॉज़ अ वेरी फाइन बियर्ड इंडीड. और उसके ऊपर वो काफ़ी अच्छी लगती थी. एंड इट वॉज मार्वलस बियर्ड. उसको जो लुक था वो काफ़ी अच्छा कर दिया था. एज द ईयर वेंट बाय, दुराई कन्नन नालालगन पार्थसारथी स्मार्ट इम्प्रेसिव बियर्ड टर्न्ड वेरी ग्रे. जैसे जैसे टाइम होता गया जो उसकी बियर्ड है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट होती गई. इट वॉज स्टिल अ मैग्निफिशेंट साइट. अभी भी वो काफ़ी सुंदर लगती थी, काफ़ी एडोरेबल लगती थी, काफ़ी अच्छी लगती थी. बट वेन ही स्टार्टेड टू ग्रो हिज हेयर्स लॉन्ग ही बिगिन टू लुक लाइक अ ट्रैम्प. लेकिन फिर जब उसने उससे और आगे बढ़ के अपने बाल भी लंबे करना शुरू कर दिया तो उसका जो लुक था वो काफ़ी बिगड़ गया. वो एक ट्रैम्प, एक आवारा और बेकार आदमी जैसा लुक उसका हो गया. वन हॉट डे एज ही वॉज वॉकिंग डाउन द रोड टू द मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स फॉर हिज लंच, ही सडनली फेल्ट अ लिटिल वियरी. एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी. वो जा रहा था रोड को क्रॉस करते हुए वेजिटेबल्स को परचेस करने के लिए, सब्जियां लेने के लिए लंच के टाइम में. तब उसे काफ़ी थकान महसूस हुई. ही फील लिटिल टायर्ड. वियरी मतलब टायर्ड, बहुत थका हुआ होना. उसे बहुत थकान महसूस हुई. दुराई कन्नन नालागलन पार्थस्वामी took off his cap and wiped his head with his handkerchief before replacing it carefully on his head. अब जो है ये जो DNP है या दुराई कन्नन नालागलन पार्थसारथी जो है उसने अपनी टोपी उतारी, अपने सर को अपने रुमाल से, हैंडकरचीफ यानी रुमाल से अच्छे से पोंछा, वाइप ऑफ किया और वापस उसको रखा. केयरफुली ऑन हिज हेड. और कैप जो है उसने वापस अपने सर पे रख दी. द कैप यूज टू फिट परफेक्टली वेल अंटिल ही स्टार्टेड टू ग्रो हिज हेयर लॉन्ग. जब तक उसके बाल बड़े नहीं थे ये टोपी उसके सर पे अच्छे से फिट हो जाती थी. फॉर्चुनेटली फॉर दुराई कन्नन नालागलन पार्थसारथी, ही वॉज पासिंग द लेक साइड. उस टाइम पे जब ऐसे थकान की पोजीशन थी वो एक लेक साइड से क्रॉस कर रहा था. लेक साइड मेमोरियल गार्डन के पास से क्रॉस हो रहा था. वो वहीं रुक गया. ही स्टॉप्ड एंड वहाँ पे उसे खाली बेंच मिली. एन एम्प्टी बेंच बिसाइड्स द आउटर फेंस ऑफ द पार्क. बाहर जो फेंस लगा था पार्क की, बाहरी बाउंड्री थी पार्क की, वहाँ पे एक बेंच पड़ी थी. सो ही सेट डाउन टू रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स. वहाँ बैठ गया और थकान होने के कारण वहाँ कुछ देर बैठ के रेस्ट करने लगा.
As he sat in the scorching sun, wondering how he was going to carry those vegetables home, Duraikannan Nalagalan Parthasarthi decided to close his eyes for a moment or two. इससे पहले कि वो तेज धूप में कहीं हैरान, इतना थकावट महसूस कर रहा था कि उसे लग रहा था कि उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि इतनी सारी वेजिटेबल्स को, यानी वेजिटेबल्स लेके वो अपने घर जा सके। दुराईकन्नन नालागलन पार्थसारथी, उसने डिसाइड किया कि अपनी आंखें कुछ देर बंद करके वहीं पे ही आराम कर लेगा। इन प्रेसाइसली 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर ही हैड डोज्ड ऑफ, उसको वहीं पे नींद आ गई। हिज हेड ड्रॉप्ड फॉरवर्ड, उसका सर एक तरफ गिर गया। टिल हिज बियर्ड चिन रेस्टेड ऑन हिज चेस्ट, उसकी जो चिन, बियर्ड चिन जो थी, उसकी दाढ़ी जो थी वो भी उसके चेस्ट पे ऐसे गिर गई। एंड हिज कैप फेल इनटू हिज लेप, और जो उसकी जो कैप थी, जो लंबे बालों के कारण अभी ठीक से फिट नहीं आती थी, वो गिर के उसकी गोद में गिर गई। दुराईकन्नन नालागलन पार्थसारथी स्नोड, और वहीं पे वो खराटे मारने लगा। हाफ एन आवर लेटर, जब आधा घंटा बीत गया, अ बार्किंग डॉग वोक हिम फ्रॉम हिज नैप, उसकी जो कुछ देर की जो नींद होती है उसे नैप बोलते हैं। एक डॉग वहाँ आके भौंकने लगा जिससे उसकी नींद खुल गई। ही सेट अपराइट विथ अ जॉल्ट, वो एकदम सीधा होकर बैठ गया और उसको एकदम झटका सा लगा कि उसे अचानक रास्ते पे ऐसे नींद कैसे लग गई। इट टुक हिम अ फ्यू सेकेंड टू रिमेंबर वेयर ही वॉज, उसे कुछ सेकेंड्स लगे ये सोचने में कि वो कहाँ था। वेयर ही हैड कम फ्रॉम एंड वेयर ही वॉज गोइंग, वो कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा था। एंड देन ही नोटिस हिज कैप इन हिज लैप, फिर उसने नोटिस किया जो उसकी कैप है उसकी गोद में आके गिर चुकी है। मच टू हिज अमेजमेंट, दुराईकन्नन नालागलन पार्थसारथी कैप हैड अ फ्यू कॉइन्स इन इट, और उसके ज़्यादा वो एक और हैरानी उससे हो रही थी, जो उसके गोद में कैप थी उसमें कुछ कॉइन्स पड़े थे, उसमें कुछ सिक्के पड़े थे। वेयर डिड दीज कम फ्रॉम, उससे बोला ये कहाँ से आए हैं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद से पूछने लगा, लुकिंग बेम्यूज्ड, और हैरान हो रहा था। एज ही सेट एग्जामिनिंग द कॉइन, जैसे वो कॉइन्स को देख रहा था, अ पासर बाय स्टॉप्ड एडेड अनदर कॉइन टू हिज कलेक्शन, वहाँ से एक आदमी जा रहा था, उसने उसके कलेक्शन में एक और कॉइन डाल दिया। दुराईकन्नन नालागलन पार्थसारथी वॉज ग्रेटली शॉक्ड, ये देख के वो काफ़ी हैरान रह गया। माई गुडनेस, वो बहुत हैरान होके बोला, पीपल आर गिविंग मी मनी बिकॉज दे थिंक आई एम ए ट्रैम्प, लोग मुझे पैसे दे के दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं एक भिखारी हूँ। ही हेस्टिली रिमूव्ड हिज कॉइन्स फ्रॉम द कैप, प्लेस्ड इट ऑन हिज हेड, उसने जल्दी से कॉइन्स अपनी कैप में से निकाल दिए और कैप अपने सर पर रख दी। खड़ा हुआ एंड ब्रश्ड हिज जैकेट, और उस अपने जैकेट को ठीक करने लगा। येट इट्स ऑल लुकिंग लाइक अ क्रम्पल, लेकिन फिर भी उसका जैकेट जो है वो ऐसा बुरा थोड़ा सा महसूस हो रहा था, उसमें क्रम्पल्स बाकी थे। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद सोचा, एंड परहैप्स इट्स अ टाइम फॉर अ न्यू लुक दुराईकन्नन नालागलन पार्थसारथी, उसने सोचा ये वक्त आ चुका है कि मैं अपना लुक चेंज करूँ। आई एम गोइंग टू री इन्वेंट यू, उसने सोचा कि मुझे अभी खुद को री इन्वेंट करने का वक्त आ चुका है। ये जो अभी बताया गया है उसमें इस तरीके से वो एक पार्क की बेंच पे बैठ गया था, उसके सर पे जो कैप थी वो ऐसे नीचे गिर गई थी, और जब वो कॉइन्स को देख रहा था तो एक पास में, और ये उसका लुक है विच लुक्स लाइक अ ट्रैम्प, और ये जब वो देख ही रहा था कॉइन को, किसी और ने भी उसे कॉइन दे दिया। दिस इज अ सीन विच इज डिस्क्राइब्ड हियर। विद दिस डिसीशन मेड, जो उसने डिसीशन लिया था कि उसे अपना लुक चेंज करना है, दुराईकन्नन नालागलन पार्थसारथी मूव्ड अलोंग टूवर्ड्स द मार्केट विद ग्रेट स्पीड। अब अपने डिसीजन को पूरा करने के लिए वो मार्केट जाने लगा, न कि सब्जियां लेने के लिए, और वो काफ़ी स्पीडी जाने लगा। एट द मार्केट ही डिड नॉट गो टू द वेजिटेबल स्टॉल, वो सब्जियां खरीदने नहीं गया। ही मार्च स्ट्रेट इनटू द सोनी स्टाइल सलून, वो सीधा चलते हुए एक सलून में चला गया। हाँ, थॉट दुराईकन्नन नालागलन पार्थसारथी as he entered the saloon, looked around the place. Can't spell, but I hope they can cut hair. उसने वहाँ गया, उस सलून में एंटर किया और उस प्लेस को देखने लगा। उसे कोई ज़्यादा पसंद नहीं आई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई होप दे कैन कट हेयर, उसने मन ही मन सोचा कि वो प्रॉपरली शायद बाल काट पाएंगे। देयर वर 5 chairs in front of
सलून इज़ अ शॉप आर अ प्लेस ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, और सलून जो होता है अ बार आर अ रूम वेयर द ड्रिंक्स आर सोल्ड एंड कंज्यूम्ड। तो ये जो था एक सलून था, वो सलून में गया। एज ही इंटर्ड द सलून, दो सलून होते हैं, एक SALOON और एक SALON। तो ये जो सलून है, आप पीछे स्पेलिंग्स में भी देख सकते हैं, ये एक बार या रूम होता है जहाँ पे ड्रिंक्स दी जाती है, और ये सलून है जहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो जिस जगह पे गया वहाँ की स्पेलिंग गलत थी, यानी वो सलून लिखा हुआ था, दैट मीन्स अ प्लेस जहाँ पे बार हो, बार के लिए बोला गया था। तो ये जो दुराईकन्नन नल्लालगन पार्थसारथी है, जैसे वहाँ एंटर किया, वहाँ पे लोगों के हेयर कट हो रहे थे। तो उसने उस वक्त ये सोचा कि भले वो स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं ये, लेकिन मैं ये होप करता हूँ कि वो मेरे बाल अच्छे से काटेंगे। There were 5 chairs in front of 5 long mirrors on the facing wall. वहाँ पे 5 चेयर लगी थी और वहाँ पे मिरर लगे थे फेसिंग वॉल पे। 4 of the chairs were taken up and the 4 gentlemen occupying these chairs were having their hair cut. वहाँ पे 4 लोग चेयर्स पे बैठे थे और अपने बाल कटवा रहे थे। The room felt like an oven. वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एक ओवन जैसा लग रहा था। दुराईकन्नन नल्लालगन पार्थसारथी वॉज डिटर्मिन टू स्टे, पर उसने उस ओवन में भी रहना पसंद किया। उसने सोच लिया था मैं यहाँ अपना हेयर कट करा के ही जाऊँगा। द ओनर वॉज अ लार्ज मैन एंड विथ एटलीस्ट 3 चिन्स। जो वहाँ का ओनर था मिस्टर सोनी, वो एक बहुत लंबा चौड़ा सा आदमी था, मोटा सा, इतना मोटा था कि उसके 3 चिन्ह थे मुँह पे। देयर वॉज नॉट अ सिंगल हेयर ऑन हिज हेड, हाँ, और उसका सर भी पूरा खाली था, उसके सर पे एक भी बाल नहीं था। ही ग्रीटेड दुराईकन्नन नल्लालगन पार्थसारथी विद अ बो। उसने अपना सर झुका के DNP को ग्रीट किया, उसका आदर किया, बुलाया। हेलो सेड द ओनर, उसने उसे हेलो कहा। नॉडिंग हिज शाइनी हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अपना जो चमकीला सर था जिस पे बाल नहीं थे उसको इधर उधर घुमाते हुए बोला क्या करना है आपको, पूछने के हिसाब से बोला। हेयर कट, ट्रिम, शैम्पू, वॉशिंग, बियर्ड, ऑल, ये सब चीज़ें वो वहाँ ऑफ़र करता था, सर्विस प्रोवाइड करता था। उससे सभी चीज़ों के नाम ले लिए। दुराईकन्नन नल्लालगन पार्थसारथी वंडर्ड इफ द मैन न्यू एनी 2 word sentence. As he thought about this, he looked at him in one of the long mirrors on the wall. It was not a pretty sight. जो दुराईकन्नन है वो वंडर था कि वो जो आदमी है वो 2 वर्ड और ऐसे सिंपल पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पा रहा है। As he thought about this, उसने ऐसा सोचा और उसने खुद को मिरर पे देखा और उसने अपने लुक को देख के उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यस, उसने बोला हाँ। उस रिप्लाइड दुराईकन्नन नल्लालगन पार्थसारथी, वॉशिंग, शैम्पू, नो, हेयर कट, ट्रिम, बियर्ड, यस। उसने उसी की लैंग्वेज में जवाब दिया, पूरा सेंटेंस DNP ने भी नहीं बोला। उसने बोला वॉशिंग और शैम्पू नहीं करना है और हेयर कटिंग भी नहीं, बस ट्रिम करनी है बियर्ड को, और इस तरीके से उसने उसे बताया। सिटिंग प्लीज़, उसने बोला बैठ जाओ। सेट द मैन पॉइंटिंग टू द एम्प्टी चेयर, खाली चेयर पे इशारा करते हुए बोला। सेट दुराईकन्नन नल्लालगन पार्थसारथी टू हिमसेल्फ एज ही सेट डाउन। उसने मन ही मन बोला, बोल के वो उस कुर्सी पे बैठ गया। 2 words, फिर से उसने जो सेंटेंस बोला था वो 2 अक्षर का ही बोला था और उसका जो ग्रामर था वो भी इनकरेक्ट था। बट द 2 words in 1 sentence ही उसने बोले थे। आई होप ही कैन डू बेटर विथ माई हेयर्स। इसलिए उसको अपने हेयर्स के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव था। उसे लगा कि भले वो 2 वर्ड का सेंटेंस बोल रहा है पर मेरे बालों को वो अच्छे से ट्रीट करेगा। मिस्टर सोनी, द ओनर ऑफ द सोनी स्टाइल सलून, wrapped a sheet around the neck of the दुराईकन्नन नल्लालगन पार्थसारथी। उसने एक कपड़े का शीट उसके चारों तरफ लगा दिया, सब अपना करने के पहले ट्रिमिंग वगैरह। द शी कवर्ड इस चेस्ट, शीट उसके चेस्ट पे, उसके आर्म पे कवर किया। वो ऑलमोस्ट फ्लोर तक के वो शीट जा रहा था। इट वॉज लुकिंग ग्रबी, वो अच्छा नहीं दिख रहा था, गंदा सा लग रहा था। बट दुराईकन्नन नल्लालगन पार्थसारथी डिड नॉट माइंड, उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। ही मेड अप हिज माइंड, अपना दिमाग मेडअप करके आया था, सेटअप डिटर्मिंड होकर आया था कि वो अपना ट्रिम करवाएगा। मिस्टर सोनी बाग्ड एंड ऑर्डर टू वन ऑफ द असिस्टेंट बार्बर। उसने अपने एक असिस्टेंट बार्बर को चिल्ला के ऑर्डर किया। द यंग असिस्टेंट स्क्यूरीड फॉरवर्ड, वो दौड़ के
छोटे छोटे कदमों से दौड़ के उसके पास पहुंचा। कैरिंग अ कोम, उसके हाथ में एक कोम था। क्लिकिंग अ शार्प पेयर ऑफ सीजर्स, उसको शार्प पेयर ऑफ सीजर्स भी दिए उसको। He smiled as he approached and nodded his head from side to side just like his boss। और वो जो आया था असिस्टेंट, वो भी उसके पास जैसे ही पहुंचा वैसे ही उसने सर हिलाया जैसे उसके बॉस ने हिलाया, और वैसे ही स्माइल भी किया। ये जो सीन अभी एक्सप्लेन किया गया है उसका ये फ़ोटो है। ये 5 चेयर्स हैं वहाँ पे, उसमें 4 सीटेड हैं जहाँ पे उनके हेयर कट चल रहा है। ये है डीएनपी, ये है मिस्टर सोनी। ये देखो उसके सर पे एक भी बाल नहीं है, और उसको सीजर्स वगैरह प्रोवाइड किए और उसको इस तरीके से कपड़े को रैप कर दिया उसके चारों तरफ, और यहाँ पे दीवार पे लगे हुए मिरर्स हैं। ये जो पूरा सीन है वो अभी डिस्क्राइब किया गया है पहले वाले चैप्टर, अब पहले वाले पेज पे। दुरईकन्नन नल्लालगन पार्थसारथी डिड नॉट से अ वर्ड, उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। ही स्टेयर्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर, वो अपने सिर्फ रिफ्लेक्शन को, अपने आप को मिरर में देखता रहा। वाइल द बार्बर क्लिक्ड अवे एट द टॉप ऑफ हिज हेड, और जो बार्बर है उसके बालों को, जो नाई था जो बार्बर के यहाँ गया था, वो उसके बालों को ऊपर पकड़ा और काटना शुरू किया। बीड ऑफ स्वेट बिगिंस टू डिप फ्रॉम द दुरईकन्नन नल्लालगन पार्थसारथीज नोज, उस वक्त एक पसीने की बूंदें भी जो है वो ड्रिप होने लगी, साइड से बहने लगी नोज से, नोज के पास से। ही हैड बीन हॉट आउटसाइड द सलून, बाहर सलून के तो काफ़ी गर्म था। एंड ही वॉज हॉटर इनसाइड दिस ओवन लाइक रूम, और वहाँ पे उसे और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एंड टू मेक मैटर वर्स, इससे ज़्यादा हालत कैसे ख़राब हो गई कि मिस्टर सोनी ने उसको चारों तरफ से एक ब्लैंकेट जैसे कपड़े से टक कर दिया, उसको उसमें बांध दिया। दुरईकन्नन नल्लालगन पार्थसारथी बिगिन टू नॉड, जो है डीएनपी जो है वो वहाँ पे भी, क्योंकि वो पहले ही थका हुआ था तो फिर से वो नींद आने जैसे लगने लगा। नॉट लाइक मिस्टर सोनी और हिज असिस्टेंट हैड डन बट अ स्लीपी नॉड, और वो एक स्लीपी नॉड उसने ले लिया। इवन टाइम हिज चिन फेल टूवर्ड्स इनटू हिज चेस्ट, और उस टाइम पे भी जो उसकी चेस्ट पे जो उसकी every time his chin fell towards on his chest, the barber yanked it upright, फिर से उसका चेहरा, नींद के मारे उसका सर ऐसे एक बाजू चला जाता, बार हर बार उसको उठा के सीधा करता। बट दिस डिड नॉट वरी द DNP, पर इस बात से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ही वॉज टू हॉट एंड टायर्ड टू बॉदर, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और उस बिल्कुल भी किसी चीज़ की उसको फ़िक्र नहीं थी। धीरे धीरे उसको बहुत अच्छी नींद आ गई। साउंडली इज़ द राइट वर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ स्लीप, बहुत अच्छी नींद इस टाइप की स्लीप के लिए हम बोल सकते हैं। दुरईकन्नन नल्लालगन पार्थस्वामी मेड एन एयरफुल साउंड, वो एक साउंड करने लगा, स्नोरिंग करने लगा, वहाँ पे खराटे लेने लगा। हाफ एन आवर लेटर, आधा घंटा बीत गया। दुरईकन्नन नल्लालगन पार्थस्वामी आइज ओपन स्लीपीली, अब आधे घंटे बाद जब उसने अपनी आंखें खोली, ही यॉन्ड, उसने यॉन किया और स्ट्रेच्ड, अपने आप को, अपने हाथों को जोर से ऊपर फैलाया, एंड फिर सोचने लगा कि वो कहाँ था। ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, उसने खुद को मिरर में देखा। ही स्टेयर्ड, उसने फिर से अपने आप को घूर के देखा। ही ब्लिंक्ड, उसने आंखें झपकाई, फिर से उसने खुद को देखा। द रिफ्लेक्शन इन द मिरर वॉज नॉट वन ही रिकॉग्नाइज्ड, वो अपने आप की परछाई भी मिरर में रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। इट वॉज नॉट दुरईकन्नन नल्लालगन पार्थसारथी, उसको खुद को वो पहचान नहीं पाया, बट सम अदर मैन, उसे लगा ये कोई और है। ही रेज्ड वन आर्म एंड विंग्ड, उसने अपने एक हाथ ऊपर उठाया और उसे हिलाया, जस्ट टू मेक श्योर दैट द मैन इन द मिरर वॉज हिमसेल्फ, उसने खुद को पहचानने की कोशिश करने लगा। दुरईकन्नन नल्लालगन पार्थसारथी लीप्ड आउट ऑफ द चेयर एंड स्क्रीम्ड, वो कुर्सी से जंप लगा के उठा और चिल्लाया। ही पॉइंटेड एट द मैन इन द मिरर, उसने उस आदमी की तरफ मिरर में इशारा किया। देन टर्न टू फेस मिस्टर सोनी, और मिस्टर सोनी की तरफ इशारा करते बोला, हु वॉज हरिंग टूवर्ड्स हिम, ये क्या है? What have you done? ये तुमने क्या कर दिया है? cried दुरईकन्नन नल्लालगन पार्थसारथी, वो एकदम रोते चिल्लाते हुए बोला। Where is it? ये क्या है? I asked you to trim my beard, not shave it off. मैंने बोला था मेरी बियर्ड को ट्रिम करो, सिर्फ उसको शेव करने के लिए नहीं बोला था।
बियर्ड शेविंग रिप्लाइड मिस्टर सोनी। मिस्टर सोनी जो इसी तरीके से 2 अक्षर में जवाब देता था, उसने फिर से वही बोला। यूजिंग अ रेयर 2 वर्ड सेंटेंस अगेन, फिर से वो 2 वर्ड सेंटेंस को ही रिपीट किया। एंड नॉडिंग हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, ओके। उसने अपना फिर से सर वैसे ही नॉड करते हुए, हिलाते हुए बोला ओके। देयर इज़ नथिंग ओके अबाउट इट, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये ऐसा बोल के डीएनपी ने उसको बोला। एंड स्ट्रोकिंग हिज स्मूथ चिन, और उसके स्मूथ चिन पे से थोड़ा स्ट्रोक किया। अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉलोड, इसके बाद काफ़ी देर उनके आपस में बहस हुई। दुरई कन्नन नल्ला लगन पार्थसारथी इंसिस्टेड ऑन पेइंग लेस, उसने बोला मैं तुमको कम पैसे पे करूँगा, बट बिकॉज मिस्टर सोनी हैड नॉट फॉलोड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मिस्टर सोनी ने उनकी बात सुनी नहीं थी और उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम नहीं किया था। ही कंप्लेन दैट ही हैड कम He complained that he had come into the salon as a Durai Kannan Nalla Lagan Parthasarthi and was living as somebody else. उसने कंप्लेन किया कि मैं डीएनपी बन के आया था और यहाँ से निकल के कुछ और बन के जा रहा हूँ। मिस्टर सोनी wanted more money because a greater number of hairs had been removed from the customer's head. मिस्टर सोनी चाहते थे कि जितने पैसे हैं उससे कहीं ज़्यादा मिलें, क्योंकि उसने ज़्यादा हेयर्स काटे थे। Finally, after a long debate, a very unhappy दुरई कन्नन नल्ला लगन पार्थसारथी लेफ्ट द सलून। काफ़ी देर डिबेट बहस करने के बाद आखिर वो दुखी होकर वहाँ से बाहर निकल गया। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज वेजिटेबल्स, उसने वेजिटेबल के बारे में भी भूल गया। एंड हेडेड टूवर्ड्स द बस स्टैंड, वो बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। ही मम्बल्ड ग्रम्बल्ड एंड कर्स्ड ऑल द वे देयर, पूरे रास्ते पर उसको कोसते हुए, बड़बड़ाते हुए, भुनभुनाते हुए वहाँ पहुँचा। दुरई कन्नन नल्ला लगन पार्थसारथी ज्वाइन द क्यू एंड वेटेड फॉर हिज बस। डीएनपी जो है वो क्यू में खड़ा हो गया और बस के लिए वेट करने लगा। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड अ वुमेन, एक औरत के पीछे खड़ा था। हु वॉज वियरिंग अ कलरफुल साड़ी, और उसने कलरफुल साड़ी पहनी हुई थी। ही ट्राइड हार्ड टू गेट अंडर द शेड ऑफ हर अम्ब्रेला विदाउट गेटिंग टू क्लोज, वो कोशिश कर रहा था कि इस गर्मी से बचने के लिए उसके अम्ब्रेला के शेड में जाए, पर उसके सामने भी ज़्यादा न जाए। द लेडी टर्न टू हिम एंड स्पोक, वो लेडी उसकी तरफ पलटी और बोली। यंग मैन, सेड द लेडी प्लेजेंटली, उसने बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से बोला उसको। यंग मैन, आई लेफ्ट माई वॉच एट होम, मैं अपनी घड़ी घर भूल गई हूँ। वुड यू काइंडली टेल मी द टाइम, क्या तुम मुझे अब टाइम बताओगे कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है। सर्टनली सर्टनली, सेड दुरई कन्नन नल्ला लगन पार्थसारथी विथ अ स्माइल, उसने बहुत बोला हाँ हाँ बिल्कुल। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, उसने बोला कि ये जो टाइम है वो सेलिब्रेट करने का है। द लेडी गेव दुरई कन्नन नल्ला लगन पार्थस्वामी वेरी ऑड लुक, उसे बहुत हैरानी हुई कि ये क्या जवाब दे रहा है। बट ही डिड नॉट केयर अबाउट, पर उसने उस बात की बिल्कुल केयर नहीं की। यंग मैन ही रिपीटेड टू हिमसेल्फ, वो यंग मैन खुद को खुद से बोलने लगा। एज ही लेफ्ट द क्यू एंड ट्रॉटेड होम स्टिल स्माइलिंग, उसने वहीं से क्यू छोड़ दी और घर की तरफ कूदता दौड़ता हुआ जाने लगा और उसके फेस पे बहुत अच्छी स्माइल थी। इट वॉज रिटन बाय निकोलस हॉसबर्ग। आफ्टर जब उसकी बियर्ड काटी गई थी तो उसके बाद उसका ये लुक जो है वो ऐसे फ़ोटो में दिखाया गया है। जो पहले जो उसका लुक था द विच इज़ लाइक अ ट्रैम्प, और जो अभी जो उसका लुक था दैट इज़ लाइक अ यंग मैन। अपने लिए ऐसा सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसमें वो कूदता और स्माइल करता हुआ घर गया। इट इज़ रिटन बाय निकोलस हॉसबर्ग।